न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एनईपी एक कोर्स स्टार्ट किया गया है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एईसी, और इसमें हमने पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसके कई लेवल हैं। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं लेवल 1 जो कि सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। और पहला चैप्टर है थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की थियरी क्या है? थियरी का मतलब है दैट इन्वॉल्व्स इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, सेंडर भेजता है, रिसीवर उसे रिसीव करता है, तो ये जो आदान प्रदान है इंफॉर्मेशन का वो कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसके कई तरीके हैं। कम्युनिकेशन थियरीज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई ह्यूमंस कम्युनिकेट। तो ये कम्युनिकेशन की जो कई थियरीज हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे और क्यों कम्युनिकेट करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। द नेचर, फंक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। विभिन्न परिस्थितियों में इसके इफेक्ट्स को, इसके फंक्शंस को, इसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम इंटरपर्सनल टू मास कम्युनिकेशन, आपस में जो हम बातचीत करते हैं या लार्ज स्केल पे पब्लिक से बात करते हैं, तो वो सारे प्रकार की कम्युनिकेशंस की थियरीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी थियरीज होती हैं। सबसे पहले शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एक ये कम्युनिकेशन का तरीका है। और इसमें क्या होता है? दिस मॉडल फोकसेस ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। कंसिडरिंग कंपोनेंट्स लाइक सेंडर, चैनल एंड रिसीवर। सेंडर जो अपनी बात कहता है, कम्युनिकेट करता है, चैनल जिसके माध्यम से वो बात कहता है, और रिसीवर जिसके लिए वो बात कहता है, जो बात समझता है, जिसने बात सुननी होती है, जिसको बात कम्युनिकेट की जाती है। और इसमें हम अगर प्रकार की बात करें, टाइप्स, ये लीनियर मॉडल कहलाता है। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है विदाउट फीडबैक। एक जो ये सेंडर है वो सूचना भेजता है और ये रिसीवर के पास पहुंचती है, और ये वन वे कम्युनिकेशन है, ये लीनियर मॉडल कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं वॉचिंग और रिकॉर्डेड लेक्चर। जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर होता है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता है, उसके बाद कोई भी जो रिसीवर है उसको सुनता है और वो उसमें फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये लीनियर मॉडल है जो शैनन मॉडल कहलाता है। और दूसरा जो है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? दिस मॉडल व्यूज कम्युनिकेशन एज ए टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस होता है दैट इंक्लूड्स फीडबैक एंड इन्वायरमेंट, जिसमें फीडबैक भी इन्वॉल्व होता है और एक अलग से इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है, क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है। और इसकी कैटेगरी में हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल, जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, ये कम्युनिकेशन कहलाता है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हम डायरेक्ट बातचीत करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाता है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स में देखें, अ ग्रुप डिस्कशन वेयर एवरीवन इज बोथ ए सेंडर एंड रिसीवर। ये आपस में जैसे बात कर रहे हैं, ये सेंडर्स भी हैं और रिसीवर्स भी हैं, और ये जो ग्रुप डिस्कशन इस कैटेगरी में आता है। आगे हम देखते हैं अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है? दिस एंशिएंट मॉडल फोकसेस ऑन द स्पीकर, द स्पीच एंड द ऑडियंस। इसका मुख्य फोकस स्पीकर के ऊपर होता है, उसकी स्पीच के ऊपर होता है, और वो आगे ऑडियंस पे फोकस करता है। इसके अगर टाइप्स में हम बात करें, रिटोरिकल कम्युनिकेशन या परसुएसिव स्पीकिंग, जो बड़े इम्फेटिकली स्पीच देता है, अपने ऑडियंस को इम्प्रेस करता है, तो इस प्रकार की कैटेगरी हम अरिस्टोटल के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में काउंट करते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल्स हम देखें, गिविंग ए परसुएसिव स्पीच इन ए पब्लिक स्पीकिंग क्लास, चाहे वो क्लास है, कोई सेमिनार है या पब्लिक स्पीकिंग है, तो इस कैटेगरी में आते हैं। आगे हम देखते हैं 4 स्पाइरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक स्पाइरल भी है, घुमावदार। इसकी अगर फुल डेफिनेशन में हम बात करें, दिस मॉडल डिस्क्राइब्स कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस
that grows in complexity over time as it spirals। जैसे जैसे इसमें कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। अगर हम इस कैटेगरी में बात करें, ये नॉन लीनियर कैटेगरी में आता है। ये कम्युनिकेशन दैट इवॉल्व्स एंड ग्रोज इन कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। कैसे? जैसे हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के उसमें, डिबेट वेयर ईच राउंड बिल्ड्स ऑन द प्रीवियस, जहां प्रत्येक राउंड मीन्स जो एक व्यक्ति ने बात की, डिबेट जब होती है फिर दूसरा जवाब देता है, फिर उसके बाद वो उसी के डायलॉग के हिसाब से आगे जवाब देता है। तो डिबेट में इस तरीके से चलता रहता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स थियरी आ जाती है। ये हो गया कल्चरल स्टडीज थियरी। अगर इसकी थियरी में हम अगर बात करें तो दिस थियरी एग्जामिन्स हाउ सोसाइटल फैक्टर्स, सोसाइटी के जो फैक्टर्स होते हैं जैसे उसके कल्चर के, पॉलिटिक्स के एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, ये भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके टाइप्स से हम बात करते हैं क्रिटिकल थियरी, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से उसको क्रिटिसाइज करता है, एनालाइज करता है। और पावर डायनेमिक्स इन कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है इन तरीकों से। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एनालाइजिंग हाउ जेंडर अफेक्ट्स क्लासरूम पार्टिसिपेशन, यहाँ पर जो बोल रहा है उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है जेंडर बेस्ड। तो इस तरीके से ये सोसाइटल फैक्टर्स हैं, सोसाइटी में किस तरीके के परसेप्शन है लोगों के, और वो जो बोल रहे होते हैं तो उसका भी कम्युनिकेशन पे एक अलग से प्रभाव पड़ता है। आगे देखें यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस थियरी। इस थियरी में अगर बात करें तो दिस थियरी एक्सप्लोर्स व्हाई एंड हाउ पीपल एक्टिवली सीक आउट स्पेसिफिक मीडिया टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड्स। वो अपनी स्पेसिफिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो अलग से विशेष मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके की थियरी जो एक्सप्लोर करती है और इसमें लोग एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसकी हम कैटेगरी की बात करें, मीडिया स्टडीज़ में हम इसको पढ़ते हैं सारी बातें। ये हाउ पीपल यूज मीडिया फॉर वेरियस नीड्स लाइक एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और सोशलाइजेशन। तो मीडिया में जो यूज करके एंटरटेनमेंट जिस तरीके से भी वो करना चाहें, कैसे करना चाहें, रिकॉर्डेड करना चाहें या इन्फॉर्मेशन देना चाहें या सोशलाइजेशन करना चाहें, तो ये एक अपने तरीके से एक ग्रेटिफिकेशन थियरी है। तो इस तरीके से भी कम्युनिकेशन होता है जो कि एक अलग कैटेगरी है। और आगे इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, चूजिंग टू वॉच एन एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो टू अंडरस्टैंड ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बेटर। तो अब इस तरीके से अगर किसी ने रिकॉर्ड करके सारी डिटेल्स दी हैं तो अपने पेस पे, अपनी स्पीड पे, अपने तरीके से इन एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन लर्न द थिंग्स, नो द थिंग्स, वी कैन एंटरटेन आवरसेल्व्स। तो ये एक अलग से कैटेगरी है। एजेंडा सेटिंग थियरी, हम कुछ एजेंडा को लेके अपनी थियरी को सेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो दिस थियरी एक्सप्लोर्स हाउ द मीडिया शेप्स एंड फिल्टर्स द इश्यूज इट चूजेस टू प्रेजेंट अफेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन। हम पहले ही टारगेट लेके चलते हैं, कई जो इश्यूज होते हैं उनको हम ऐसे शेप देते हैं या फिल्टर करते हैं कि उनके ऊपर पब्लिक का जो ओपिनियन है हमारे हिसाब से बने। और इस टाइप से हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की, इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया ऑन पब्लिक ओपिनियन। तो इसका खूब असर होता है क्योंकि पब्लिक उस मैटर को जानने के लिए मास मीडिया के माध्यम से उस मामले को जानती है, लोग क्या कह रहे हैं, तो उस तरीके से वो अपना ओपिनियन बनाते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें, द प्रोमिनेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन न्यूज़ अफेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन इट्स इम्पोर्टेंस। तो जैसे क्लाइमेट चेंज का सपोज कोई मामला है तो इस प्रकार की जो न्यूज़ है वो पब्लिक ओपिनियन को अफेक्ट करती है, इसकी इंपॉर्टेंस को अफेक्ट करती है। मीन्स मास कम्युनिकेशन जो है हैज़ मेजर रोल ऑन मेकिंग फ्रेमिंग पीपल्स ओपिनियन। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़।